दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य आखिर करना क्या चाहते हैं? केशव प्रसाद मौर्य के मन में आखिर चल क्या रहा है? एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में है। पहले भी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में थे। प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में आए, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, एक बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है। उसके बाद मंगलवार देर रात जेपी नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद एक बार फिर से ट्विटर पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ता हमारा गौरव है। आखिर यह जरूरत क्यों पड़ रही है दोस्तों? बार बार यह क्यों कहा जा रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है? यह निशाना किस पर है और कौन से कार्यकर्ताओं को खुश किया जा रहा है? यह संदेश किसको दिया जा रहा है? और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य नहीं, भूपेंद्र चौधरी यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दोस्तों, वो भी दिल्ली में हैं। नड्डा जी से उनकी भी मुलाकात हुई और बड़ी खबर तो यह है कि भूपेंद्र चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। तो क्या अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की इस लड़ाई में, क्या योगी आदित्यनाथ वर्सेस केशव मौर्य की इस जंग में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है? और अब जो कुछ होगा वो फाइनल फैसला नरेंद्र मोदी करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य लंबे वक्त से दिल्ली में डेरा डाले हैं। बार बार कहते हैं कि संगठन बड़ा है, संगठन बड़ा है, इस बात को याद रखा जाए। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं। और योगी जी कहते हैं कि जब तक सत्ता और सरकार है, सम्मान तब तक है। उछल कूद करने वाले शांत हो जाएंगे। आखिर ये कौन सी उछल कूद है दोस्तों? केशव प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं? क्या पीडब्ल्यूडी के एक विभाग की यह लड़ाई है? क्या एक अधिकारी की वजह से यह लड़ाई है? या फिर यह लड़ाई अब सत्ता से ज्यादा नाम की हो गई है? अब यह लड़ाई रसूख से ज्यादा नाक का सवाल बन गई है? दोस्तों, ये तमाम सवाल उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक गूंज रहे हैं। और गूंज इसलिए रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में डेरा डाले हैं और योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ तमाम बयान सामने आ रहे हैं। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य चाहते क्या है? क्या केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी विभाग चाहते हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष बनना चाहते हैं? या फिर केशव प्रसाद मौर्य की निगाह राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर है? दोस्तों, जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। वो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। अब जेपी नड्डा की जगह कमान कौन संभालेगा? यह भी एक सवाल है, लेकिन सवाल उससे बड़े हैं कि केशव प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं? केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी कैसे दूर होगी और नाराजगी किस बात की है? दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, ये जो लड़ाई है दोस्तों, ये आज से नहीं बल्कि 2017 से लेकर अब तक लगातार चली आ रही है। कभी बिल्कुल खुल जाती है, कभी दबी जुबान होती है, लेकिन प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग के बाद, योगी और केशव के बयानों के बाद, यह लड़ाई अब उत्तर प्रदेश के गांव गलियारों तक पहुंच गई है। एक आम आदमी वो भी समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ में और यूपी की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी हो रही है। वो क्या है? आखिर क्या होने वाला है? कौन सा बड़ा बदलाव होना है? सरकार या संगठन, इनमें से कौन सा चेहरा बदलने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी कोई संकट मंडरा रहा है? और अगर वो संकट मंडरा रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश में कमान किसको मिलने जा रही है? दोस्तों, सवाल बेहद दिलचस्प है और सवाल बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी होने वाला है वो किसके इशारे पर होगा और कौन चाहता है कि उत्तर प्रदेश में बड़े बदलाव कर दिए जाएं। अब जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली दरबार ने उत्तर प्रदेश में मनमानी करने की कोशिश की तो खामोश बाबा के समर्थक भी नहीं बैठेंगे। योगी आदित्यनाथ के कैंप में भी हलचल हो रही है दोस्तों, और हलचल
दिल्ली में भी हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य पूरे तरीके से इसके केंद्र में है और हर किसी की निगाह केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से आने वाले तमाम बयानों और सोशल मीडिया पर किए जा रहे पोस्ट पर भी है। यानी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और उत्तर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। उमस भरी गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश का तापमान बढ़ा हुआ है। कौन हटेगा, कौन बचेगा, किसको कमान मिलेगी, किसको साइडलाइन कर दिया जाएगा, किसकी छुट्टी होगी और किसकी ताजपोशी होगी, यह देखना दोस्तों बेहद दिलचस्प होने वाला है। आप भी अपनी नजर बनाकर रखिए और हमारी भी नजर इस पूरी घटना से जुड़ी हर अपडेट पर रहेगी दोस्तों कि आखिर लखनऊ और दिल्ली में चल क्या रहा है।